दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिर नेशनल पार्क। दोस्तों याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और इसी में सबसे अधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो कि असम में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जंगली भैंसे किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो मानस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं जो कि असम में है। और याद रखिएगा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ करता है। और याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी मैंडिबल या फिर ऑप्शन डी टिबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। तो याद रखिएगा कि फीमर जो अस्थि होती है वो हमारे जांघ की अस्थि होती है और ये पूरे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या फिर छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा कान की स्टेपीज हड्डी है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के बालों में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? ऑप्शन आपके सामने मायोसिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी काइटिन या फिर ऑप्शन डी कीरेटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीरेटिन। तो याद रखिएगा कि बालों में और नाखून में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और कीटों में काइटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी। तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा उड़ीसी का है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कथकली है ये कर्नाटक का नहीं है बल्कि याद रखिएगा केरल का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा या फिर भोर का तारा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव दूध और अंडा दोनों देता है? ऑप्शन आपके सामने कबूतर, ऑप्शन बी प्लेटिपस, ऑप्शन सी बत्तख या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिपस। तो याद रखिएगा कि प्लेटिपस एक बत्तख के आकार का जीव होता है और ये दूध और अंडा दोनों देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी लाओस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
फिनलैंड। तो याद रखिएगा कि फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सीसा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। तो याद रखिएगा कि हॉलमार्क का चिन्ह सोने के उत्पादों पर लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एगमार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। तो याद रखिएगा कि चावल को धोने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। से याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन आपके सामने पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी फेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के केंद्र होते हैं? ऑप्शन आपके सामने अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों याद रखिएगा कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो माना जाता है वो सोचने बुद्धि का केंद्र माना जाता है। मध्य मस्तिष्क को याद रखिएगा कि इसे देखने और सुनने का केंद्र माना जाता है और पश्चिम मस्तिष्क को याद रखिएगा श्वसन का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूग्लिना, ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। सो याद रखिएगा कि वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो यूग्लिना को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। दोस्तों याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन आपके सामने 1912, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1937। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1912। दोस्तों याद रखिएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं नरसिम्हा प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी कुमार गुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी कृष्णदेव प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमार गुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और इसके संस्थापक जो थे वो कुमार गुप्त प्रथम थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा धर्मपाल थे और इसी क्वेश्चन को मैं पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुई थी। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो समझौता है ये सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसमें टोटल 6 नदियां हैं। इन 6 नदियों के बारे में ये कहा गया था कि ऊपर में 3 नदियां जो है उस पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा और नीचे की जो 3 नदियां हैं इस पर भारत का नियंत्रण होगा। तो याद रखिएगा कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मंगोलिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी चिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया। तो याद रखिएगा कि गोबी का मरुस्थल जो है वो चीन के मंगोलिया में है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा गोबी का मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपीज ब्राजील। तो याद रखिएगा कि डाउस घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है। ये तीनों सही है, लेकिन जो स्टेपीज है ये ब्राजील में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा यूरोप और एशिया में है। अगला क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन बी एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन सी वेलिंगटन द्वीप या फिर ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। तो याद रखिएगा कि मुंबई जो स्थित है वो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। से याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी, याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, उठो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन हार्मोन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकैगॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनलिन हार्मोन। तो याद रखिएगा कि एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है और इसे उठो लड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सुनामी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप। तो याद रखिएगा कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा कि भूकंप का अध्ययन जो कहलाता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा कि इसकी तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील उड़ीसा में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है सुर सरोवर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील या फिर ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिल्का झील। तो याद रखिएगा कि चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है और सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अगला क्वेश्चन, किस देश का पहला लिखित संविधान है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और याद रखिएगा कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरोलॉजी, रेशम कीट पालन। तो याद रखिएगा कि पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेरोलॉजी के अंतर्गत रेशम कीट पालन नहीं किया जाता, बल्कि याद रखिएगा इसके अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी सिनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि। तो याद रखिएगा कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध और शुक्र या फिर ऑप्शन डी अरुण और वरुण।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। तो याद रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अतिरिक्त और किस देश की राष्ट्रगान की रचना की गई थी? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचनाकार साथ ही साथ जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, इन दोनों के जो रचनाकार है वो रविंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो याद रखिएगा कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।